हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और एक गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए ये आप लोगों के सामने आया है। जनरली मैं जैसे कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आज जो मुद्दा मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, ये कहीं न कहीं ये राजनीतिक न होते हुए भी चूँकि ये आम विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और मैं चूँकि एक टीचर हूँ, तो मैं कहीं न कहीं इसमें कुछ मुझे त्रुटियाँ नज़र आ रही हैं, ये मेरा सोच है। या क्या कुछ ये इसमें चेंजिंग होना चाहिए, इसके लिए मैं आप लोग के सामने एक अपना बात रखने के लिए आया हूँ। बात ये है कि दोस्तों, अभी यूजीसी जो एक्ट है उसके लिए लेकर के मार्केट में काफ़ी आप लोगों को मतलब बातचीत सुनने को मिलता होगा। कुछ सही, कुछ उसके विरोध में है, कुछ समर्थन में है, क्या है वो तो मतलब मैं नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन मैं टेक्निकल कुछ फैक्ट्स आप लोग के सामने रखने आया हूँ। दोस्तों, यूजीसी एक्ट एक मतलब एक्ट क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि आपको अभी इंडिया में कास्टिसिज़्म है, एक्सेप्टेबल बात है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्ट कास्टिसिज़्म है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए और लोगों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, एक बेहतर इन्वायरमेंट कैसे दिया जाए, इसके लिए सरकार समय-समय पर काफ़ी सारे अपना योजना चलाती रहती है। जैसे कि आप लोग को नौकरी में एससी-एसटी को रिजर्वेशन देना हो, या मंडल कमीशन के तहत 1990 में जो मंडल कमीशन ने ओबीसीज़ को इसमें डाला। फिर उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई, एनडीए की सरकार आई, तो जो अगड़ी जाति है, जो जनरल कैटेगरी, उनमें से भी जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको 10% का रिजर्वेशन देना हो। ये सभी तमाम तरीके की स्कीम्स भारत में चल रही थी। दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट मुद्दा है, लेकिन जो आपको ये यूजीसी क्या की है, सबसे पहले यूजीसी है क्या? तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे आपको बैंकिंग है, उसको रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो आरबीआई है। आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए सेबी है। मोबाइल टेलीकॉम से रिलेटेड के लिए ट्राई है। वैसे यूनिवर्सिटी की, हाँ, आप यूनिवर्सिटी हो, आप यूनिवर्सिटी चला सकते हो, फलाना कोर्स कर सकते हो, इसका एक गारंटी देने का, परमिशन देने का जो डिपार्टमेंट है या इंस्टीट्यूशन के, वो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और 1956 में ये एक विधिक संस्थान बन चुका था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो यूजीसी ने एक सुझाव दिया क्या कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो कास्टिसिज्म को लेकर के, जो दलित पिछड़े जो विद्यार्थी हैं, उन पर कोई शोषण न हो, जातिगत कोई टिप्पणी न हो, इसके लिए उन्होंने एक एक्ट लाया है, जिसके तहत कोई भी विद्यार्थी अगर वो स्वर्ण, यहाँ बात है कि अगड़ी जाति का कोई विद्यार्थी अगर ओबीसी, एससी, एसटी पे कुछ नस्ल भेद, जाति, कास्टिसिज्म, रेस के रिगार्डिंग कोई अगर कमेंट करता है, तो उसका, या अगर उसका प्रताड़ना करता है, तो उस पर एक इक्विटी फॉर्म उन्होंने बनाया है, इक्विटी फॉर्म, जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगर वो बच्चा अगर वो ऐसा किया है, तो उस पर उसकी डिग्री होल्ड की जा सकती है, उससे आगे किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने से रोका जा सकता है, उसका ग्रेजुएशन, पीजी, उसका पीएचडी की डिग्री के ऊपर होल्ड लग जाएगा और वो फर्दर किसी भी एग्जाम में वो नहीं बैठ पाएगा। तमाम तरह के, और प्लस पनिशमेंट, तमाम तरह के, समझिए कि लिटरली एक स्टूडेंट के लिए जो भी होना चाहिए, बहुत उस पर हार्ड एक्शन इस पर लिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों, यहाँ पर बात ये है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम लोग 16-17 साल तक कोई बच्चा मैट्रिक इंटर पास करता है, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पहुँचता है। तो क्या हम लोग ग्राउंड लेवल पे कुछ कर रहे हैं? तो जवाब है नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग 8, 9, 10 क्लास, इंटर तक हम लोग ये जानते नहीं है कास्टिसिज्म, आपको हेल्थ इश्यूज़, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे का आपको जो बहुत सारा मुद्दा है, जिस पर हम लोग खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा मुद्दा है जिस पर हम लोग खुल के बात नहीं कर पाते हैं, हम बच्चा मेंटली वो मैच्योर नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट आप उसको कॉलेज में डाल दो, आप स्कूल में ऐसा सिलेबस डालो, कैसे समाज में एक होना चाहिए, कैसे कास्टिसिज्म खत्म होना चाहिए, रंग भेद कैसे खत्म होना चाहिए, ये स्कूल में नहीं पढ़ाई होता है, न इंटर प्लस टू तक कोई इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और डायरेक्ट वो बच्चा आपको ग्रेजुएशन में पहुँच रहा है, आप उसको ये सब चीज़ थोप रहे हैं। तो कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके अंदर होगा। अगर आप सही मायने में ये अगर करना चाहते हो कि जो दलित विद्यार्थी हैं, या जो भी आपको मतलब एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के उन पर कोई शोषण होता है, तो क्यों ना उसको हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से ही शुरू करें, ताकि बच्चा उसी माहौल में जिए कि ये गलत है, ये गलत है, कास्टिसिज़्म गलत है, रेसिज़्म गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हम लोग इस माहौल में जिए, तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल और फ्रूटफुल रहता है। लेकिन ये गवर्नमेंट ये कुछ करती नहीं है। दूसरा चीज़ कि अगर वो मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर वो कोई अगड़ी जाति का ही है, वो पढ़ने में तेज़, अगर वो तेज़ है, तो अगर वो बोले कि भाई इसका क्या उपाय है, इसको कुछ करो, तो चलो एक इस पर केस डालते हैं, इक्विटी वाले घूम रहे हैं, उसका केस हो जाए, उसका 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 लाइक उसका बर्बाद, उसकी उसकी डिग्री होल्ड। तो
ये चीज़ हो रही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपको कई जगह आप जेएनयू का एग्जांपल ले लो। जेएनयू में ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण तुम्हारी कब्र खुदेगी, ब्राह्मण्स गो बैक, ऐसा हुआ है? ऐसे आप नहीं कह सकते हो कि सिर्फ अग्री जाति के लोग ही ओबीसी एसटी एसटी पे वो प्रताड़ना करते हैं। आप खुलेआम जेएनयू के मंच से आप देख सकते हो, वहाँ तो इनफैक्ट देश विरोधी नारे, मोदी साथ तेरी कब्र खुदेगी, ये सारी वीडियोस तक, सॉरी, पोस्टर्स वहाँ पे लगे हैं। आप कश्मीर में देख लो, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो शोषित वर्ग थे वो ब्राह्मण थे, पंडित थे वहाँ। तो आप किसी एक को आप इनबिल्ट ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते हो कि जनरल ये जो सवर्ण जाति के बच्चे हैं वही एससी एसटी दलित समुदाय को प्रताड़ना कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूजीसी एक्ट कानून है, इसमें एक माइंडसेट अब ये इनबिल्ट तय माना जाएगा कि आपको जो भी अगर प्रताड़ना होता है, वो जनरल जो छात्र हैं वो एससी एसटी ओबीसी पे कर रहे हैं, और उनके लिए जैसे ही बच्चा कंप्लेन कर दे, उसके बाद आपको वो उस पर वो पनिशबल हो जाएगा। इसमें एक इसका ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अपना वोट बैंक की राजनीति करना चाह रही है, क्योंकि वैसे भी सवर्ण वोट ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का जो कोर बैंक वोट बैंक है वो जो सवर्णों का आता है, और दूसरा कि सवर्ण जो उतना एक तो से संगठित भी नहीं है, उसके बाद है कि आपको वो उतना उसमें वो दिलचस्पी रख नहीं रहे हैं, तो क्यों ना आपका जो ओबीसी एसटी जो समुदाय है उनका वोट बैंक को कैश करने के लिए ऐसा नियम कानून लाया जाए। फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जो भी बहुत सारे आजकल एससी एसटी जो एक्ट है जिसमें डायरेक्ट बिना नो बेल आपको अरेस्टिंग होता है और उसमें आपको सज़ा मिलती है, और बहुत सारे गलत उसमें केसेस हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक गाइडलाइन, एक ऐसा कुछ नियम बनाया जाए केंद्र सरकार के द्वारा जिसमें कि जो फॉल्स केसेस फाइल होते हैं उन पर एक्शन लिया जाए। सरकार काम भी करती है, लेकिन इससे विरोध में एससी एसटी के समुदाय के जो लोग हैं वो सड़क पर उतरते हैं और सरकार को ये अपना डिसीजन बैक लेना पड़ता है, और गवर्नमेंट ने बोल दिया, इसको आप एट्रोसिटी एक्ट के नाम से जानते हैं, यस, एट्रोसिटी एक्ट आप सर्च कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, फिर से वो जो पुराना कानून था जिसमें कि सिर्फ बंदे ने बोल दिया कि इसने मुझे प्रताड़ना किया, एससी एसटी एक्ट लगेगा, उस पर उसकी अरेस्टिंग होगी और अरेस्टिंग कन्फर्म करके उसको जेल भेजा जाएगा। ये और अगर उसमें गलत साबित होता है, अगर वो केस गलत भी साबित होता है, तो जो एप्लीकेंट है, जो केस करने वाला है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब इसी को वो आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जब यूनिवर्सिटी में, जब कॉलेजेस में आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल क्रिएट नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कुछ सुधार करे, और अगर सबसे बेहतर अगर सुधार करना है तो आप अपने बच्चों को इसका जानकारी आप लोअर, आप प्राइमरी लेवल से देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 10 हो या +2 तक हो, जो स्कूलिंग जहाँ तक होती है, हम लोग इस पर खुल के बहुत सारे ऐसा चीज़ है। इनफैक्ट आपको बता दूं मैं, एक गंभीर मुद्दा है सेक्सुअल एजुकेशन का, हम लोग उस पर खुल के बात नहीं करते हैं। हम लोग का वही वीडियोज़ वगैरह देख करके हमारा नॉलेज होता है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है। इनफैक्ट इसमें भी आपका जो जात पात है, जातिगत भेदभाव, इन पर हम लोग खुल के बात नहीं करते हैं। अपने देश को कैसे सम्मान करो, लोगों का कैसे इज्जत करो, ये सारे हमारे सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि ये किताबी नॉलेज नहीं है, और किताबी नॉलेज को ही सिर्फ पढ़ाता है। और इसीलिए हम, और कल को हम चाहते हैं कि जो बच्चा 18 साल तक कुछ ये सब जानकारी नहीं लिया, वो समाज को भी अपना माने, देश को भी अपना माने, तरक्की भी कर ले, जाति पात भी नहीं करे, और अगर कुछ करता है तो उस पर केस डाल दो। तो ये कहीं से भी, मैंने पहले ही बोला, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन हम ये कहीं ना कहीं ये त्रुटि है। बहुत सारे आपको इसमें जो स्कॉलर्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे हमने मुस्लिम ये जो स्कॉलर्स हैं उनका भी ये देखा है कि उन्होंने भी इसका विरोध किया कि ये डायरेक्ट, कि ये स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना ये सही नहीं। इसका एक निगेटिव इफेक्ट बच्चों में पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई बच्चा, इस स्टूडेंट है उनमें तो जेलसी टाइप का ही फील होता है कि कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, उस पर कोई दलित समुदाय का बच्चा है, ओबीसी समुदाय का बच्चा है, उस पर एलिगेशन लगा सकता है। अच्छा हाँ, इसमें अच्छा ये ज़रूरी नहीं है, कई बार होता है कि आपको ओबीसी समुदाय का बच्चा दलित समुदाय के बच्चों को टारगेट करता है, या ओबीसीज में भी कई सारी ऐसी जातियाँ हैं कि जातियों में कैटेगरी में सब कट रही है कि ये ओबीसी में भी ये थोड़ी ऊंची जाति का है, ये थोड़ी नीची जाति का है, एससी एसटी में ये थोड़ी ऊपर की एससी एसटी जाति का है, थोड़ी नीची एससी एसटी जाति का है। तो ये सब होता है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे कि एससी एसटी जाति में भी कुछ बोलता है कि हम अच्छे हैं तो तुम बुरे हो, वहाँ भी भेदभाव होता है, लेकिन उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, उसके लिए कोई पैरामीटर सेट नहीं है। तो आप करो, ये आपकी पहल अच्छी है, लेकिन ये सारे पैरामीटर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको भी ध्यान में रखते हुए अलग अलग कानून बनना चाहिए, और उसको इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डायरेक्ट किसी पे शार्प एलिगेशन लगा देना कि कुछ गलत हुआ है तो जनरल छात्रों ने ही किया होगा, ये और भी खासकर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ये गलत है। ये कहीं से भी ये फ्रूटफुल नहीं है, इसका एक निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है।
और मतलब इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आप लोग अपने पढ़ाई पठन पाठन में लगे रहें। जय हिंद।